हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल ईच एंड एवरी का जो यूज है वो कर रहे थे। आज है इसका लास्ट जो डिफरेंस है ईच एंड एवरी का, वो हम समझेंगे कि ईच एंड एवरी का क्या डिफरेंस है। तो देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन और ए थिंग इन ए ग्रुप, तो आप ईच का यूज करोगे। मतलब आप एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल की बात कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो आप ईच का यूज करोगे। जैसे कि यदि कहा जाए कि एक क्लास में बच्चे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब सभी बच्चों को एक एक बच्चों को अलग अलग काम दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे? ईच का यूज करोगे, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग काम दिया हुआ है। तो ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, अलग अलग काम दिया हुआ, तो इंडिविजुअल अलग अलग, उसको अलग दिया हुआ है, इसको अलग दिया हुआ है, इस प्रकार इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो जब इंडिविजुअल की बात हो तो ईच का यूज होगा। और इसके अलावा जब ग्रुप की बात हो, जैसे कि सभी बच्चे एक ही काम कर रहे हैं क्लास में, मतलब सभी बच्चों को एक जैसा काम दिया हुआ है, तो ये ग्रुप की तरह लगाना। तो जब ग्रुप की तरह लगे तो सेम काम दिया है, मतलब सभी बच्चे एक जैसा काम कर रहे हैं। तो जब ग्रुप का आपको लगे कि ये ग्रुप में है, कलेक्टिव का यूज हो, मतलब आपको ये कलेक्टिव लगे कुछ भी, तो आप इसमें एवरी का यूज करोगे। तो ईच का यूज इंडिविजुअल के लिए, और ये एवरी का यूज कलेक्टिव के लिए होगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ईच बॉय इज डूइंग डिफरेंट वर्क इन द क्लास। ईच बॉय इज डूइंग डिफरेंट वर्क इन द क्लास। डिफरेंट के साथ में ये ईच ही क्यों आया? मतलब प्रत्येक बच्चा है जो अलग अलग काम कर रहा है क्लास में, तो ये ईच आएगा, ये सही है। लेकिन यदि ये बोला जाए कि एवरी बॉय इज डूइंग सेम वर्क इन द क्लास, ये भी सही है। तो यहाँ पे सेम वर्क है, एक जैसा काम है, तो कलेक्टिव की बात हुई, तो यहाँ पे एवरी का यूज होगा। इसी प्रकार कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम करेंगे। तो जैसे ईच चाइल्ड इज डूइंग डिफरेंट टास्क, तो ये इसमें ईच का यूज क्यों हुआ है? ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, फिर आपको भरना कि ईच होगा या एवरी होगा। तो ब्लैंक चाइल्ड इज डूइंग ए डिफरेंट टास्क, तो ब्लैंक के साथ में सभी चाइल्ड है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल बना, वो अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है, तो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल का सेंस आए जहाँ पे, तो ईच का यूज होगा। इस प्रकार ब्लैक बॉय इज डूइंग द सेम टास्क। अब अभी ये एक जैसे वाक्य हो गया, सेम टास्क, मतलब अभी सभी बॉयज है वो एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव का सेंस दे रहा है। जहाँ पे कलेक्टिव का सेंस है वहां पे एवरी लगेगा। तो ये इस प्रकार आप समझ सकते हो इसको। रवि इज डूइंग डिफरेंट मेथड, सॉरी, रवि इज यूजिंग डिफरेंट मेथड ब्लैंक टाइम। रवि जो है प्रत्येक समय अलग अलग मेथड है वो यूज कर रहा है, तो अब अलग अलग मेथड यूज कर रहा है, तो इंडिविजुअल हुआ। अभी अभी जो सवाल हल किया उसमें अलग मेथड कर रहा है, दूसरा किया उसमें अलग कर रहा है, तो इंडिविजुअल का सेंस आया। इंडिविजुअल का सेंस है तो ईच टाइम होगा। इसी प्रकार रवि इज यूजिंग सेम मेथड एवरी टाइम, इसमें एवरी होगा। सेम मेथड कर रहा है, मतलब अभी ये मेथड यूज किया, दोबारा भी सवाल किया तो भी वही मेथड यूज किया, तीसरी बार सवाल किया, क्वेश्चन हल किया तो भी वही मेथड, मतलब सेम मेथड यूज कर रहा है। तो ये कलेक्टिव का सेंस दे रहा है ना, मतलब एक जैसे ये तो कलेक्टिव हुआ। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे एवरी का यूज होगा कलेक्टिव के लिए। तो अगला सेंटेंस है ब्लैंक पर्सन इज सेंसिटिव, तो यहाँ पे आएगा एवरी पर्सन इज सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की कोई फ्रेंड्स बात नहीं हो रही। एवरी इसलिए होगा क्योंकि इसमें कलेक्टिव की बात आ रही है, सभी पर्सन सेंसिटिव है, तो इसमें सेंटेंस से एक ग्रुप की सेंस दे रहा है, तो एवरी पर्सन इज सेंसिटिव। इसमें इंडिविजुअल का सेंस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल का आप ये वाक्य भी इतना छोटा है कि इंडिविजुअल का पता नहीं लगा सकते कि इंडिविजुअल है या नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस जो है कि ब्लैक पर्सन सीज थिंग्स डिफरेंटली, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो चीजों को अलग अलग नजरिए से देखता है। तो अब अलग अलग नजरिए से देखता है, तो प्रत्येक अलग अलग नजरिए से मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही, तो जहाँ इंडिविजुअल की बात आई वहां पे यहाँ पे ईच लगेगा। तो यहाँ पे ईच यूज होगा कि ईच पर्सन सीज थिंग्स डिफरेंटली। तो ये ईच एंड एवरी का यूज हुआ। पहले सेकंड क्लास में आपको कराया था कि ईच का यूज वहां होगा जहाँ पे प्रोनाउन है और एडजेक्टिव के रूप में ईच को यूज आएगा। इसी प्रकार एवरी का यूज ओनली प्रोनाउन के
सॉरी, ओनली एडजेक्टिव के रूप में यूज आएगा। ये सेकंड क्लास में कराएं। फर्स्ट क्लास में आपको नंबर के हिसाब से बताए थे कि दो या दो से ज्यादा है, वहां पे ईच का यूज होगा। और केवल दो से ज्यादा है, दो नहीं है, मतलब तीन या तीन से ज्यादा है कहने का मतलब, तो वहां पे एवरी का यूज आएगा। तो ये फर्स्ट क्लास में गए। ये तीन डिफरेंस मेन थे ईच एंड एवरी के। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए पहले उसकी हिंदी में समझिए। जैसे कि क्लास में प्रत्येक बच्चा अलग अलग काम कर रहा है, तो आप देखिए कि इसको इंग्लिश में बनाएंगे, यहाँ प्रत्येक की जगह क्या लिखा जाएगा, ईच या एवरी। यहाँ पे अलग अलग काम दिया हुआ है सभी बच्चों को, तो ईच का यूज होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल काम दिया हुआ है प्रत्येक को। यदि ये बोला जाए कि क्लास में प्रत्येक बच्चा सेम काम कर रहा है, तो सेम में कलेक्टिव का सेंस दिख रहा है हमें, एक ग्रुप का सेंस दिख रहा है। तो कलेक्टिव का सेंस दिखे तो वहां एवरी होगा। तो एवरी बॉय इज डूइंग सेम वर्क, और ईच बॉय इज डूइंग डिफरेंट वर्क्स। तो इस प्रकार अलग अलग आप बना सकते हो। डिफरेंट के साथ वर्क ही लगेगा, और सेम के साथ वर्क लगेगा, और सेम वर्क एक जैसा काम है, एक ही काम है। और डिफरेंट के साथ वर्क्स लगेगा, या टास्क, टास्क मतलब प्लूरल आएगा इसमें, क्योंकि डिफरेंट है वो अलग अलग है। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप गूगल में देखिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के इसके सेंटेंस है ईच एंड एवरी के, वो कहाँ मिलेंगे, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओगे। इस प्रकार आगे जो ग्रामर का या राजस्थान जीके का अगली क्लास में नया टॉपिक दिया जाएगा। थैंक यू।